यमुना में जहर मिलाने वाले केजरीवाल के बयान के खिलाफ अदालत पहुंची हरियाणा सरकार। सोनीपत की कोर्ट ने 17 फरवरी को पेशी का जारी किया आदेश। यमुना पर बयान मामले में चुनाव आयोग को केजरीवाल ने 14 पन्नों में दिया जवाब। कहा, तथ्य साबित करते हैं कि मैंने किसी भी कानून या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर हमला। कहा, यमुना का पानी पीकर हरियाणा के सीएम ने दिखा दिया कि दिल्ली में बाहर से आ रहा है साफ पानी। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल की यमुना में जहर वाले बयान पर पूछे 5 सवाल। कल 11 बजे तक मांगे जवाब। इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से दूसरा सवाल, जहर की मात्रा, प्रकृति और पता लगाने के तरीके के बारे में दिखाएं साक्ष्य। इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से तीसरा सवाल, वो कौन सी जगह है जिस स्थान पर पाया गया जहर। इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से चौथा सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने यमुना में जहर का पता लगाया। इलेक्शन कमीशन का केजरीवाल से पांचवा सवाल, दिल्ली में एमसीटी में जहरीले पानी को रोकने के लिए उस इंजीनियर ने कौन सा तरीका अपनाया। दिल्ली में केजरीवाल का बीजेपी कांग्रेस पर यमुना के पानी को लेकर हमला। बोले, हम उन्हें ये 4 बॉटल में भरकर यमुना का पानी भेज रहे हैं, क्या वो ये पानी पी सकते हैं। केजरीवाल ने 4 बोतल राहुल गांधी, अमित शाह, वीरेंद्र सचदेवा, नायब सिंह सैनी को यमुना का पानी बोतल में भरकर भेजने और पीने की बात कही। केजरीवाल कहा, दिल्ली के अंदर हरियाणा से आने वाला यमुना का पानी पिछले कुछ दिन से जहरीला है। बोले, अमोनिया का बढ़ गया है स्तर। पिछले कुछ दिनों से जहरीला पानी है। जहरीला पानी मतलब इसके अंदर अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा है। 7 ppm तक अमोनिया का पानी पहुंच गया है। केजरीवाल ने सीएम सैनी पर सवाल निशाना। बोले, नायब सिंह सैनी ने नौटंकी की और उसी में खुद फंस गए। उन्होंने पानी फेंका, ऐसा लगा जैसे उल्टी आ गई। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा। वक्फ बोर्ड को जेपीसी का ग्रीन सिग्नल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक। बजट सत्र में पेश हो सकती है रिपोर्ट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। हरप्रीत कौर बावला बनी चंडीगढ़ की मेयर। कम संख्या के बावजूद चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। इंडिया गठबंधन विफल। पार्षद के 3 क्रॉस वोट बीजेपी के पक्ष में। अब डिप्टी मेयर के लिए कराएगी मतदान। नगर निगम के बाहर बीजेपी का जश्न। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को दी श्रद्धांजलि। बोले, धर्म के देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पर्सनल मैटर है। भारत की उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा 2 मिनट का मौन। महाकुंभ में आज के बाद सीएम योगी ने टाला दिल्ली का दौरा। आज चुनाव प्रचार के लिए आने वाले थे दिल्ली, अब कल राजधानी आ सकते हैं मुख्यमंत्री। महाकुंभ पर सीएम योगी का दिशा निर्देश। मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग, यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। सीएम योगी का निर्देश, एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। महाकुंभ में लोगों की मौत के बाद बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा, यह घटना बहुत ही दुखद है। महाकुंभ मंदिर के बाद वाराणसी के संत समिति की अपील, अपने शिविर में ही करे स्नान, ये भी गंगा स्नान के बराबर है। महाकुंभ को लेकर अलर्ट मोड में सीएम योगी। पुख्ता इंतजाम के लिए 5 विशेष सचिव सहित 7 आला अफसरों को दी खास जिम्मेदारी। बसंत पंचमी में अमृत स्नान के लिए होगी खास तैयारी। सीएम योगी का सख्त निर्देश, सुविधा और सुरक्षा के हर पहलू पर फोकस रहे। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश। बोले, सीएम योगी हर रास्ते पर बढ़ाई जाए निगरानी। सीएम योगी ने होल्डिंग एरिया में पर्याप्त प्रबंध के दिए निर्देश। कहा, मेला स्पेशल ट्रेनें और बसें ज्यादा संख्या में चलाई जाएं। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ मेला क्षेत्र में ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, हर श्रद्धालु को सुरक्षित रखना जिम्मेदारी हमारी है। आस्था के महाकुंभ का आज 18वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज मौनी अमावस्या पर 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। 13 जनवरी से अब तक के आंकड़े जारी। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही वक्त पर मौजूद थे शहर में 9 से 10 करोड़ लोग।
महाकुंभ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी, अद्भुत दिखा नजारा। रेसलर द ग्रेट खली ने संगम में लगाई डुबकी, महाकुंभ में बने आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में दिखा आस्था का महासागर, 72 घंटे में पहुंचे 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन की मांग की। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे एक रोड शो और 3 चुनावी जनसभा। अमित शाह की रोहिणी, वजीरपुर और वाल्मीकि बस्ती में रैली, शालीमार बाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। दिल्ली के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फूकेंगे चुनावी बिगुल, 2 जगह करेंगे चुनावी जनसभा। राजनाथ सिंह की दिल्ली कैंट में शाम 4 बजे, विश्वासनगर में 5:30 बजे होगी रैली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिला एसपी और टीएमसी का साथ, आम आदमी पार्टी के साथ करेगी चुनाव प्रचार। किराड़ी और रिठाला में अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे अखिलेश यादव, आप उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। रिठाला में केजरीवाल अखिलेश की संयुक्त रैली, किराड़ी से अनिल झा, रिठाला से मोहिंदर गोयल हैं आप उम्मीदवार। दिल्ली में आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, 1 और 2 फरवरी को 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली। बचत कैलकुलेटर लॉन्च करेंगे केजरीवाल, समाज कल्याण की योजनाओं और चुनावी वादों से होने वाली बचत की गणना वेबसाइट पर होगी। दिल्ली चुनाव में पंजाब की नंबर वाली कार से कैश शराब बरामद, बीजेपी का आरोप आपके प्रचार के पैसे हैं, आपने बताई साजिश। गुजरात के नाडियाड में 13 दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कड़ी नगर निगम की टीम ने तुरंत खाली करने का दिया था निर्देश। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर भारी भीड़, विराट के फैंस का जमावड़ा, धक्का मुक्की में 3 घायल। भागलपुर में जेडीयू एमपी अजय मंडल उनके साथियों के साथ गुंडागर्दी, 2 पत्रकारों को भागलपुर एयरपोर्ट के बाहर दौड़ाकर पीटा। उत्तर भारत से फिर करवट लेगा मौसम, दिल्ली एनसीआर में होगी बारिश। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, 1 से 3 फरवरी तक होगी बारिश। यूपी और बिहार में बारिश का अलर्ट, दोनों राज्यों में हो सकती है हल्की बारिश। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में होगी बारिश। जम्मू कश्मीर भारतीय सेना के लिए केंद्र ने पिनाका रॉकेट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, 10,200 करोड़ आएगा खर्च। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में फिर बर्फबारी, ऊंचाई वाले दूसरे इलाकों में जमकर स्नोफॉल। यूपी के बांदा में माहौल बिगाड़ने की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम, एक मस्जिद के मेन गेट पर कुछ लोगों ने लिख दिया इस्लाम विरोधी वाक्य। झारखंड के चाईबासा में 2 नक्सलियों के मार गिराए जाने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे चक्रधरपुर, जवानों का बढ़ाया हौसला, किया सम्मानित। एमपी के पन्ना की सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, निर्माणाधीन स्लैब गिरने से 2 मजदूरों की मौत, 60 घायल। नोएडा से लेकर मेरठ तक लगाए गए सॉरी बूबू के पोस्टर, वायरल वीडियो पर पुलिस कर रही है जांच। कानपुर में चौकी के सामने बैठे मासूम को पुलिस अधिकारी ने गाली देते थप्पड़ जड़ा, मामले पर लोगों ने जताया विरोध। संभाजी नगर में हनी ट्रैप में फंसा सोना व्यापारी, बाद में पिस्टल दिखाकर दम खाया। तेलंगाना के कामारेड्डी के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग, 14 छात्र बीमार। कानपुर के स्कूल के म्यूजिक टीचर ने बच्ची के साथ किया रेप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में सौरभ शर्मा के कारोबारी साथी शरद जायसवाल को 4 फरवरी तक पुलिस रिमांड, सौरभ, चेतन और शरद को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ। पूर्वी चंपारण में एक स्कूल के पानी में बदमाश ने मिलाई सल्फास की गोली, आफत में आई 300 बच्चों की जान। पंजाब के फरीदकोट की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को 50 लाख की रंगदारी मामले में किया बरी, कोटकपुरा शहर में 2021 में दर्ज था रंगदारी का मामला। झारखंड के पाकुड़ में आदिवासी समुदाय के लोगों ने बंगाल के मुस्लिम समुदाय पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। हैदराबाद पुलिस ने देश भर से कई बैंक मैनेजर समेत करीब 52 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पटना के बेटा में भारी मात्रा में ट्रक पर लदा अंग्रेजी शराब जब्त, खलासी गिरफ्तार, गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश में ड्राइवर की मौत। समस्तीपुर में ट्रांसजेंडर्स का मुसरी घरारी थाना पर हंगामा, पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर पीटा।
ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग और दादरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर गिरफ्तार, 135 पेटी विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर के आदित्यपुर इलाके में रतन गुराई हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमृतसर पुलिस ने 9 लुटेरी महिलाओं को किया गिरफ्तार, स्वर्ण मंदिर और गुरुद्वारा शाहिदा साहिब के बाहर महिलाओं को बनाती थी निशाना। कोची में अमरावती इलाके में गोदाम में भीषण अग्निकांड, लाखों का माल का नुकसान। हापुड़ में पुलिस और स्वॉट टीम के 4 चोरों को किया गया गिरफ्तार, कबाड़ी के बहाने दिन में मकानों में करते थे रेकी, रात में ताले तोड़कर चोरी। अमृतसर में हैंड ग्रेनेड मामले में पकड़े आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 3 दिन की पुलिस रिमांड, 9 जनवरी का है मामला। शूटिंग के दौरान अर्चना पूरन सिंह का हुआ था हाथ फ्रैक्चर, राजकुमार राव के साथ कर रही थी शूट। सैफ के बेटे इब्राहिम को लॉन्च करेंगे करण जौहर, का फिल्में इनके खून में। फिल्म द मेहता बॉयज का ट्रेलर लॉन्च, बमन ईरानी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म। बमन ईरानी के डायरेक्शन में बनी है द मेहता बॉयज फिल्म, 7 फरवरी को होगी रिलीज। गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी अपनी मंगेतर दीवा शाह के साथ मुंबई के मिट्टी कैफे पहुंचे, मिट्टी कैफे को चलाने वाली दिव्यांग टीम को दिया शादी का न्योता। जीत अडानी और दीवा शाह ने कर्मचारियों के साथ बातचीत की और केक काटा।